Hello everyone, this is Rupali Chaudhary. A warm welcome to my channel. Let's know the basic difference between beside and besides. Our first word is a preposition which mean next to. Beside का मतलब होता है बगल में, यानी किसी चीज़ या किसी इंसान के जब बगल में कोई चीज़ या इंसान होता है तो वहाँ beside का यूज़ करते हैं. Here are some example of beside. पहला एग्जाम्पल है कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे बगल में बैठो. यहाँ बगल में बैठने की बात की गई है तो हम यहाँ बिसाइड का यूज़ करेंगे. आई कीप माई वॉच बिसाइड द बेड. मैंने अपनी वॉच बेड के पास रखी, यानी बेड के पास यानी नेक्स्ट टू की बात की गई है. सो हम यहाँ बिसाइड का यूज़ करेंगे ऑब्वियसली. आई लेफ्ट सम कॉइन्स बिसाइड द गर्ल. मैंने कुछ सिक्के गर्ल के पास रख दिए. तो लड़की के पास यानी बगल में रखने की बात की गई है. पास या बगल जो भी हो वहाँ हम बिसाइड का यूज़ करेंगे. आवर सेकेंड वर्ड इज़ बिसाइड्स. इसमें ईएस ऐड है. बिसाइड्स वर्ड की नेचर की बात करें तो इट इज़ ए प्रेपोजिशन और एक लिंकिंग वर्ब है. बिसाइड्स का मतलब होता है ऑल्सो या इन एडिशन टू, यानी हम किसी चीज़ के अतिरिक्त या एडिशन की बात करें या भी ऑल्सो की के लिए अगर यूज़ करना हो तो वहाँ बिसाइड्स का यूज़ करेंगे. इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ऑल राइट, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ बिसाइड्स. पहला एग्जाम्पल है कैन यू कुक एनीथिंग एल्स बिसाइड चिकन. क्या तुम चिकन के अलावा कुछ और पका सकते हो. तो यहाँ अतिरिक्त की बात की गई है, यानी चिकन के अतिरिक्त, तो हम ऑब्वियसली यहाँ बिसाइड्स का यूज़ करेंगे जिसमें ईएस ऐड है. नोटेड. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है बिसाइड्स रोहित नो बडी नोज अबाउट आवर प्लान. रोहित के अलावा हमारे प्लान के बारे में किसी को नहीं पता है. तो यहाँ रोहित के अलावा की बात कही है. रोहित को छोड़ के हमारे प्लान को कोई नहीं जानता. थर्ड एग्जाम्पल है हु इज़ कमिंग टू पार्टी बिसाइड्स रिया. रिया के अलावा यानी रिया के अतिरिक्त पार्टी में कौन आ रहा है. तो जब हम अतिरिक्त या एडिशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे. एज आई टोल्ड, बिसाइड एक प्रेपोजिशन के अलावा एक लिंकिंग एडवर्ब भी है जो कि इंट्रोड्यूस करने के लिए या किसी सेंटेंस में किसी क्लॉज या पर्टिकुलर पार्ट को एम्फेसाइज या फिर उस पर ज़ोर दे के उसको हाईलाइट करने के लिए भी करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं उसे. ऑल राइट, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ बिसाइड्स एज ए लिंकिंग एडवर्ब. पहला एग्जाम्पल है आई कांट मैरी रोहन, ही इज़ टू ओल्ड एंड बिसाइड्स ही इज़ ऑलरेडी मैरिड. यहाँ सेंटेंस में 3 क्लॉज दिख रहे होंगे आपको. आई कांट मैरी रोहन, मैं रोहन से शादी नहीं कर सकती. ही इज़ टू ओल्ड, वह काफ़ी ओल्ड है, मतलब मेरे से एज में बड़ा है. एंड बिसाइड्स, इसके अलावा. ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, वह पहले से शादीशुदा है. यानी ही इज़ ऑलरेडी मैरिड इस सेंटेंस या इस क्लॉज को हाईलाइट किया गया है. मतलब मैं उससे शादी नहीं कर सकती, वह उम्र में उससे काफ़ी बड़ा है. लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है, ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, मतलब इस क्लॉज को हाईलाइट करके बताया गया है. इसके लिए हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे. ओके, इट्स टू लेट टू गो आउट. बाहर जाने के लिए काफ़ी देरी हो चुकी है. बिसाइड्स, इसके अलावा इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, मतलब बाहर बारिश हो रही है. मतलब मुद्दा ये है कि बाहर बारिश हो रही है. मेन जो क्लॉज है ये है कि बाहर बारिश हो रही है. इसके अलावा काफ़ी लेट तो हो ही गई है. ओके, आई डोंट वांट टू गो हर होम, इट्स टू फार अवे एंड बिसाइड्स शी इज़ वेरी रूड. यहाँ 3 क्लॉज है. आई डोंट वांट टू गो हर होम, मैं उसके घर नहीं जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ. इट्स टू फार अवे, वह बहुत दूर है. इसके अलावा शी इज़ वेरी रूड, वह काफ़ी रूड है. मतलब सबसे मेन क्लॉज है या जिस सबसे मेन रीज़न है कि वह काफ़ी रूड है, मैं इसलिए उसके घर नहीं जाना चाहती. तो इस क्लॉज को बहुत हाईलाइट किया गया है और हाईलाइट करने के लिए हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे. तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा एफर्ट समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा. चैनल से जुड़े रहें. स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय.